देंगे 12 से 3 1 पॉइंट हर घंटे का, 3 से 7 आधा पॉइंट हर घंटे का, 7 बजे के बाद में उससे भी कम पॉइंट। अब फटाक से अपनी कल रात की नींद के पॉइंट मैसेज करो मेरे को, फटाक से। कल रात आपको पता है ना कितने बजे सोए हो? विद्या कसम, अगर किसी ने झूठ बोला, अगर गलत काउंटिंग की तो मेरे पास मैसेज आया 2, नाम नहीं बता सकता मैं किसका है, बाप रे बाप। अगर घर में कोई अर्जेंसी नहीं, कोई वो क्या जगराता कर रहे थे क्या? किस बात के 2 पॉइंट भाई? हाँ, अरे वाह, जितेंद्र सर का मैसेज आया 9, ठीक है, फटाफट मैसेज करो। 8:30 मदन सर के, ठीक है, 8। सब लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना समझ आ गया ना? आज अपने परिवार का, अपने पूरे फैमिली का ये कैलकुलेट करिएगा कि आप में से किस किस कौन व्यक्ति जो है वो कितना की नींद ले रहा है। जल्दी जल्दी चेक करिए, टाइम नहीं है। आर्ट्स नहीं, पॉइंट में बताइए, आर्ट्स नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये हो सकता है कि आपने, अब देखो, अगर एक व्यक्ति रात को 9 बजे सो गया तो उसके 9 पॉइंट कितने बजे पूरे हो जाएंगे? सुबह 3 बजे। सोया कितनी देर? 6 घंटे सफिशिएंट है। और एक व्यक्ति आप में से कहीं कोई ऐसा महानुभाव होगा क्या जो कि 12-1 बजे सोया हो? आईपीएल देखने वालों, चीटिंग मत करना मेरे को, सच बताओ। आईपीएल देखने वालों, अगर आप लास्ट मैच देख के सोते हो तो आप मेरी समझ में 11 सवा 11 के आसपास सोते होंगे। वो बहुत सारे लोग इसके लेट भी सोते हैं। तो कोई ऐसा है क्या जो कल रात को 12 बजे सोया हो? जो कल रात को 12 बजे के आसपास सोया हुआ है, एड्रेस करो, ईमानदारी से एड्रेस करो कि हाँ मैं रात को 12 बजे के आसपास सोया था। अब देखो, लोग हैं 12 बजे में सोने वाले लोग हैं। अब जो रात को 12 बजे सोया है उसके 9 पॉइंट कितने बजे पूरे होंगे? कैलकुलेट करो, 9 पॉइंट उसके कितने बजे पूरे होंगे जो रात को 12 बजे सोया है? 9 पॉइंट कैलकुलेट करो कितने बजेंगे? दोपहर के 12 बज जाएंगे। रात को 12 से दोपहर के 12 बज जाएंगे तो भी 9 पॉइंट पूरे नहीं हो रहे। मतलब एक व्यक्ति 6 घंटे सो के भी 9 पॉइंट पूरे कर सकता है और एक व्यक्ति 12 घंटे सो के भी 9 पॉइंट पूरे नहीं कर पा रहा है। तो आपसे आज आपने अब ये सीख लिया ना, तो अब अपने परिवार को जाके सबको ये बताइए कि अब से 8 घंटे कैलकुलेट मत करिए, 9 पॉइंट कैलकुलेट करिए। अब आते हैं इस बात पे, क्या होगा अगर ये 9 पॉइंट नहीं मिले तो क्या जरूरी है? मानो अगर 9 पॉइंट किसी को नहीं मिले, किसी के 8 रह जाते हैं, 7 रह जाते हैं, 6 रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं, तो उससे क्या नुकसान है? तो आप एक चीज समझिए, अपनी नींद के पीछे कई सारे पर्पस होते हैं। एक जो पर्पस है वो है शरीर को आराम देना। आप किसी भी टाइम पे सोएंगे तो शरीर को आराम मिलेगा, ये सच बात है। एक व्यक्ति रात को 12 से 8 भी सोया तो भी शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन उस शरीर को आराम के दौरान शरीर कुछ काम करता है। वो काम अगर आप ठीक टाइम पे सोएंगे तो ही होंगे। ये पॉइंट इस आधार पे दिए गए हैं कि कौन से वक्त पे सोएंगे जिस वक्त पे शरीर मैक्सिमम काम कर पा रहा है, जो उसको काम दिए गए हैं वो काम जिस वक्त पे मैक्सिमम कर पा रहा है उस वक्त के सबसे ज्यादा पॉइंट है, जिस वक्त पे कंपैरेटिवली कम कर रहा है उसके कम पॉइंट है, जिस वक्त पे वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचेंगे कि नींद के दौरान क्या काम करते हैं अपन, तो आपको पता है जितना भी डिटॉक्स वर्क है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके लीवर को प्रोसेस करनी है बहुत सारी चीजें, तो लीवर जो वो प्रोसेसिंग है वो रात को 12 बजे से रात को 10 बजे से 1 बजे के बीच में करता है। इस 3 घंटे के दौरान आपने सुबह से लेकर दिन भर के बीच में हवा के माध्यम से जो भी टॉक्सिक्स लिए, अपन बोलते हैं ना एयर पोल्यूशन है, तो वो अंदर सांस में ले गए, अब क्या होगा? उसको डिटॉक्स भी करना पड़ेगा। आपने खाने के माध्यम से आप पिछले 24 घंटे में देखिए जो कुछ भी खाया है उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना पेस्टिसाइड के खा रहे हो, एक भी चीज ऐसी नहीं है। नोटिस करिए, आजकल आप नोटिस कर रहे हैं क्या, येलो कलर के कार्बाइड भरे हुए के पैकेट मिल रहे हैं। आजकल के आम को मैं यही बोलता हूँ। है ना? मार्केट में आम नजर आ रहे हैं अभी आपको? कहाँ से नजर आ रहे हो? पेड़ पे तो इतनी इतनी सी गुठली है अभी, तो नजर कहाँ से आ रहे हैं? अंगूर अपन खा रहे हैं और तरबूज अपन खा रहे हैं, खरबूज अपन खा रहे हैं, हर जो चीज खा रहे हैं उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड है। वो सारा का सारा काम लीवर को रात को आफत को
अपना लीवर अपना काम करता है, आप सो रहे होते हैं, लीवर नहीं सो रहा होता है, लीवर तो अपना काम कर रहा होता है। तो वो क्या बोलता है, उसकी एक ही कंडीशन है, आप अपना कंट्रीब्यूशन क्या है उस क्लीनिंग में, अपन सो जाए, बस इतना सा, आप सोए हुए होने चाहिए, वो अपना क्लीनिंग कर लेगा। अब मानो अगर अपन रात को 10 बजे 9 बजे की बजाय आप लेट तक जगे और 12 बजे तक जगे, अब उसको जो 3 घंटे मिले थे उसमें से 2 घंटे तो आप जग रहे, अब वो 1 घंटे में सफाई करेगा। आपके घर में अगर आप सफाई करते हैं या आपके घर में हेल्प आती है, अगर उसको 1 घंटे मिलते हैं सफाई के लिए, और कल अगर आप उसको बोल दो कि 15 मिनट में तेरे को सफाई करनी है, तो इसका मतलब कई कई जगह गंदगी रह जाएगी, या तो सिर्फ झाड़ू होगा, पोछा नहीं होगा, या कुछ कमरे होंगे कुछ बाकी रह जाएंगे। ऐसा ही अपने शरीर के साथ होता है, और जब ऐसा कई साल हो जाता है तब आपको नए नए बीमारियों के गिफ्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। ये प्रक्रिया है बीमार होने की। तो मुझे पता है कि मेरे इतना बोलने के बाद भी मोबाइल का टेम्पटेशन है। जैसे अपने 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 सबके धर्म है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई जैन धर्म से है, कोई क्रिश्चियन है, कोई और धर्म से है। इसी तरह से अपना एक और धर्म है रोज का, वो क्या है, वो जो 2.5 GB डाटा मिला है उसको खत्म करके सोना भी तो अपना धर्म है कि नहीं। भाई अपन थाली में पड़ा खाना और मोबाइल में पड़ा डाटा वेस्ट चले जाए तो फिर किस बात के अपन इंसान है कि नहीं। वो मैंने कल ही परसों एक चुटकुला सुना कि जब मैं बचपन में छोटा था तो जैसे मैं खाने की प्लेट में कुछ छोड़ता था तो मम्मी बोलती थी, पागल, अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं और तू खाना छोड़ रहा है। अब 30 साल बाद में जब मैं 130 किलो का हो गया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने अफ्रीका के लोगों की कैसे मदद की। तो अपन खाने की प्लेट में खाना नहीं छोड़ते ना, नहीं छोड़ना चाहिए, और मोबाइल में डेटा भी नहीं छोड़ते, उस प्रोसेस में आप रात को लेट तक जग लेते हैं। प्लीज ये मत करिए। किसी दिन अगर मौका मिला तो आपसे जरूर ये शेयर करूंगा कि कितने सारे नुकसान हैं, और आज जो अपन बीमार हैं, अभी अभी अपने देश में लोग बहुत कम बात करते हैं इस बारे में कि क्यों वक्त पे सो जाना चाहिए। उल्टा जो वक्त पे सो जाता है उसको परिवार के लोग, उसके फ्रेंड सर्किल और उसके रिश्तेदार ताना मारते हैं, कैसा आदमी है, रात को 9 बजे बच्चों की तरह सो जाता है ना। और अगर कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है तो क्या बोलते हैं, ये नाना जी दादाजी टाइप के आदमी है, मुर्गे मुर्गे से पहले ये उठने वाले लोग हैं। उनको अप्रिसिएशन की तरह नहीं देखा जाता है, उन पे टोंट मारा जाता है ना। प्लीज इसको चेंज करिए। ये आपके फिटनेस का जो 5th पिलर जो स्लीप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, आप मेक श्योर करिए। अगर आप नहीं सोएंगे वक्त पे तो हर चीज गड़बड़ होगी, वेट लॉस में दिक्कत होगी, वेट गेन में दिक्कत होगी, स्किन पे दिक्कत होगी, मेमोरी पे दिक्कत होगी, रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन्स है उन पे दिक्कत होगी, आपकी तरह तरह की बीमारियां होंगी, क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन चीजों के बारे में कभी मौका मिला तो डिटेल से बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में कि ये नींद से कैसे जुड़ी हुई है। आपकी बॉडी की हर सेल उसको रिक्वायरमेंट है रेस्ट की, प्लीज उसको प्रोवाइड करिए। ये फ्री का पिलर है, अगर आप इससे अपने शरीर को वंचित करते हैं तो इससे बड़ा कुछ अपराध नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक आप रात को 12 बजे सोते आए हैं तो अचानक से सीधा ही आप जो है वो कल ही 9 बजे पे आ जाइए या 10 बजे पे आ जाइए, पर छोटे छोटे बदलाव अपने आप में करना स्टार्ट करिए, और ये देखिए कि कैसे आप 9 पॉइंट की नींद ले सकते हैं। अगर रात को किसी की ड्यूटी है, किसी का काम है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बिना किसी काम लेट सोने की आदत आसपास में बहुत लोगों को देखते हैं, कम से कम वो नहीं होनी चाहिए। आप वक्त पे सोएंगे तो सारी चीजें ठीक होना स्टार्ट होगी। अपने जो घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है उनको मॉर्निंग पर्सन बनाइए। बहुत मुश्किल काम है, मॉर्निंग पर्सन आप तब बना पाओगे जब आप खुद मॉर्निंग में उठ जाते हो। मम्मी पापा रात को लेट तक 12 बजे तक जग रहे हैं तो बच्चा कैसे मॉर्निंग पर्सन बनेगा। आजकल अपन कंप्लेन करते हैं ना, बच्चे तो रात तक लेट तक जगने के आदी है। वो माँ बाप जो सीखा है आप ही की देन है ना, आप ही के बच्चे हैं, जो कुछ सीखा है वो देन भी आप ही की है। तो ये मत बोलिए कि बच्चे ऐसे हो गए हैं, बच्चे इसलिए ऐसे हो गए क्योंकि माँ बाप ऐसे हो गए हैं। आप वक्त पे सोएंगे, बच्चों को वक्त पे सोने की आदत लगेगी, आप वक्त पे उठेंगे को भी वो ऐसी ही आदत लगेगी। वो जीवन में कुछ बने ये इम्पोर्टेंट है, पर इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि बच्चों को परेशान देख के माँ बाप को इससे बड़ा पनिशमेंट तो दे नहीं सकते शायद अपन। आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और 9 पॉइंट का जो है वो स्लीप लेना स्टार्ट करेंगे। आपसे कोई भी पूछे 8 घंटे सोना चाहिए
तो उससे पहला चीज ये पूछी, वो तो ठीक, पर ये बता कौन से 8 घंटे? कोई रात को 2 बजे से सो के मतलब पता चले कि वहां से 8 घंटे काउंट कर रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। एंड बैक टू आवर हैंडसम अंक विशाल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या अमेजिंग टॉपिक लिया है ना सर ने, शानदार, अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा ना, तो आप अपना नंबर जो भी है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे भी सर थोड़ा सा ऐसा तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ मेरे साथ भी है। और बच्चे तो वही सीखते हैं जो हम करते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो घंटा 2 घंटा मेरा भी हो जाता है, बट आज से मैं भी इस चीज को जो सर ने सिखाया उसको प्रॉपर फॉलो करने वाला हूँ और 100% करने वाला हूँ, क्योंकि ग्रेट।